इस वीडियो में हम लोग एक्सेल का एक फीचर है डेटा टेबल, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन डेटा टेबल पे बात करने से पहले हम लोग एक सिनारियो डिस्कस कर लें। वो सिनारियो ये है कि हमने बैंक से लोन लेना है। फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए का लोन लेना है और 5 साल के लिए लेना है, 60 महीनों के लिए लेना है, ठीक है। और जो पर एनम है वो है 20%। तो अगर हमें ये पता करना हो कि इसके अगेंस्ट हमारी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी, तो उसके लिए हमारे पास एक पीएमटी फंक्शन है जो कि हम किसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस फार्मूले की मदद से, इस फंक्शन की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 लाख रुपए का लोन है, 60 महीने हैं और 20% पर एनम पर जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो इतनी होगी, राइट। अच्छा, कभी-कभार हमारी ज़रूरत ये होती है कि जब भी हमने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो इस किस्म का, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है, वो अगर डिफरेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 19% हो, 18% हो, 17% या 16%, व्हेयरएज़ जो ड्यूरेशन है, जो आपकी मंथ है वो सेम है, तो उसके अगेंस्ट जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो क्या होगी। तो एक तरीका तो ये है कि मैं रेट पर अगर यहाँ पर जाके 19 कर दूं, तो ये देखें इसने यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि एक टेबल की सूरत के अंदर इन टर्म के ऊपर जो रेट्स हैं और विद वेरिंग रेट्स, उनका एक टेबल बन जाए ताकि हम ये आसानी के साथ एट अ ग्लांस देख सकें कि डिफरेंट रेट्स के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो क्या बनेगी। तो इसके लिए हमारे पास डेटा टेबल का फीचर एक्सेल के अंदर मौजूद है और बहुत ही हैंडी फीचर है। अच्छा, ये करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा टेबल है वो पहले सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं, जिनके अगेंस्ट हम लोगों ने एनालिसिस करना है। तो ये इस एग्जांपल में 20% रेट था, तो मुझे डिफरेंट जो रेट्स हैं उनके अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट देखनी है। तो मैंने वो तमाम परसेंटेजेस जो मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ पर लिख। अच्छा, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि अ, इस जगह पे इस जगह पे आप क्या करेंगे कि इस जगह का मतलब है कि जहाँ पर आपने वैल्यूज़ लिखी हैं उससे एक कॉलम आगे, एक रो ऊपर, आपने उस फ़ॉर्मूले का या उस फ़ंक्शन का रेफ़रेंस देना है जो कि आपने अपनी प्रॉब्लम के अंदर। तो डेटा टेबल अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पहली जो प्रॉब्लम है उसको हम मैथमेटिकली मॉडल कर चुके हों एक्सेल के अंदर, जो कि इस केस के अंदर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब इस जगह के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम उस सेल का रेफरेंस देंगे जिसके अंदर हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है और जो कि इस केस के अंदर इंस्टॉलमेंट है। तो मैंने 20 रेफरेंस दिया क्योंकि 27 के अंदर फार्मूला लगा हुआ है जो कि इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करता है। तो अब ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि इसकी सिलेक्शन करूँगा इंक्लूसिव ऑफ द सेल रेफरेंस जो मैंने दिया हुआ है। तो ये मैंने सिलेक्शन कर ली। इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है और इसके अगेंस्ट मैं यहाँ पर वैल्यूज देखना चाह रहा हूँ। तो अब मेरा काम बहुत आसान है, मैं डेटा क्लिक करूँगा, डेटा टैब को मैंने क्लिक किया और देखें यहाँ पर फोरकास्ट के ग्रुप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस है। व्हाट इफ एनालिसिस को आप सिलेक्ट करें तो आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगी, उसके अंदर जो आखिरी ऑप्शन है वो डेटा टेबल है। अच्छा, अब जो डेटा टेबल का जो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, इसके अंदर 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एक रो इनपुट सेल, एक कॉलम इनपुट सेल। डेटा टेबल को 2 किस्म के टेबल देता है, एक को हम इनपुट वन इनपुट कॉलम टेबल कहते हैं और दूसरे को वन इनपुट रो टेबल कहते हैं। तो अभी हम जो टेबल बना रहे हैं वो कॉलम टेबल बना रहे हैं। तो इस केस में जो रो इनपुट सेल है उसको हम इग्नोर कर देंगे, अब कॉलम इनपुट सेल पर आएंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने सिलेक्ट किया। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम रेट्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स देखना चाह रहे हैं, जो हमने अभी प्रॉब्लम मॉडल की हुई है उसमें जो रेट की वैल्यू है उसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम सिलेक्ट करेंगे उसका जो सेल रेफरेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा और अब सिर्फ हमने क्या करना है, क्लिक ओके करना। जैसे हमने क्लिक ओके किया तो अब हमें ये पता चल गया कि 3 लाख का अगर लोन हो 60 महीनों के लिए हो, तो इन डिफरेंट रेट्स के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट्स बनेगी वो कितनी बनेगी, ठीक है। 19% के केस में 7,660,868 बनेगी, राइट।
तो इसी तरीके से डिफरेंट रेट्स के अगेंस्ट ये हमारे पास बन गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं वन इनपुट रो टेबल की। तो अगर हमें रो टेबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एनालिसिस क्या करना है हम लोगों ने, अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमने ये देखना है कि जो मुख्तलिफ महीने हैं, जैसे कि 48 महीने हैं, 36 महीने हैं, 24 महीने हैं, 12 महीने, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल के अगेंस्ट मुझे अब ये देखना है कि अगर रेट 20% है, 3 लाख का लोन है, अब इन इनकी इन में इसकी इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी? तो मैंने अब यहाँ पर क्या करना है कि जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी हैं उससे एक रो नीचे, एक कॉलम पीछे क्या करना है, मैंने उस सेल का रेफरेंस देना है जहाँ पर अपने ओरिजिनल जो हमने मॉडल किया हुआ अपनी प्रॉब्लम, वहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ रहा है या जिसको हम लोगों ने एनालिसिस करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस केस के अंदर B7 है, ये मैंने एंटर किया तो देखें मेरे पास अब ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो और प्लस द फार्मूला जो सेल रेफरेंस का है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फिर वो यही काम करेंगे, डेटा टेबल को क्लिक करेंगे, फोरकास्ट में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस को करेंगे और अब हम डेटा को क्लिक किया। अब कॉलम इनपुट सेल जो है वो हम खाली छोड़ देंगे और रो इनपुट सेल की तरफ आएंगे और यहाँ पर अब हमने इस केस के अंदर जो कौन से सेल का रेफरेंस देना है, अब महीने को देना है क्योंकि हम डिफरेंट महीनों को एनालाइज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास जो सेल रेफरेंस बन रहा है जो महीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 4 है और ये हमने सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो अब हमें ये बताएगा कि 3 लाख का लोन है, 20% पे हम लोग ले रहे हैं और मुफ्त के हिसाब से जो हमारी पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी। तो एट अ ग्लांस मुझे दोनों केसेस के अंदर ये पता चल गया कि अगर मुझे रेट का एनालिसिस करना है और उसके अगेंस्ट जो इंस्टॉलमेंट बन रही वो क्या बन रही है, और अगर महीनों का देखना है तो ये किस तरीके से बन रही है। तो आई होप कि जो ये कॉन्सेप्ट है डेटा टेबल का ये क्लियर हो गया होगा।